हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज बहाव में बहा सीमेंट से भरा ट्रक, एक की मौत, 55 लोग तैरकर बाहर निकले। राजस्थान की आहू और नेवज नदी का जलस्तर बढ़ा, झालवाड़ा में टापू पर फंसा युवक और कुछ बकरियां, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है, पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में घाट गंगा नदी में बहे 2 युवक, एक युवक किनारे पर पहुंचा, दूसरा युवक लापता। एमपी के देवास के चंदना गांव के एक शख्स की लापरवाही से गई जान, उफनती पुलिया पार करने की कोशिश में तेज धार में बह गया। रतलाम में उफनती पुलिया को पार करने की कोशिश में मारुति वैन में सवार 2 लोग फंस गए, स्थानीय लोगों ने बचाया लेकिन वैन बह गई। मध्य प्रदेश के बाण सागर से छोड़े गए पानी से बिहार में सोन नदी में बाढ़ का खतरा मंडराया, किनारे रहने वालों को हटने का निर्देश दिया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में चेतावनी के बावजूद उफनती नदी में स्टंट कर रहे हैं बच्चे, स्टंट के बदले लोगों से पैसा लेकर परिवार का पेट पालते हैं बच्चे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गागन नदी में डूबने से एक परिवार के 2 भाइयों की मौत हो गई, नदी में मछलियां पकड़ने गए थे युवक। यूपी के बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में गन्ने और धान की फसल पर बाढ़ की मार, सैकड़ों बीघे की फसल बर्बाद हो गई। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट और निचले इलाके जलमग्न हुए, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के चौरी चौरा के कई गांवों में भरा बाढ़ और बारिश का पानी, प्रशासन की लापरवाही से रेगुलेटर बंद होने से भरा पानी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ से बदहाल इलाके में पुलिस ने दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम साफ होने पर 3 दिन बाद शुरू केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग से 104 तीर्थ यात्रियों को भेजा गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच गाड़ियों की आवाजाही बंद है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद, टांगनी और लांबगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से भी हाईवे हुआ बंद। हिमाचल में कुल्लू के मणिकरण वैली में तेंदुआ के 2 शावकों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, पानी के खुले टैंक में फंस गए थे शावक। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, कुक नीरज ने जांच एजेंसी को 3 पन्नों के बयान में बताया सुशांत की तबीयत खराब थी, आत्महत्या ही की होगी। सुशांत केस में आज फिर कुक नीरज और सहयोगी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई इस वक्त कर रही है सवाल जवाब। सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने किया खुलासा, कहा जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसकी पिछली रात सुशांत के कमरे की लाइट नहीं जल रही थी। सुशांत के दोस्त खालिद का दावा, सुशांत बेहद खुश मिजाज इंसान थे, ऐसा शख्स कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए ग्लोबल प्रेयर मीट रखी, पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता भी हिस्सा लेने पहुंची। दाऊद इब्राहिम पर अपने ही कबूलनामे से पलटा पाकिस्तान, दाऊद के पाकिस्तान में होने का दावा भ्रामक बताया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने कल माना था कि जॉन दाऊद इब्राहिम कराची में है, आतंकवादियों की नई लिस्ट में दाऊद का नाम शामिल। पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकियों की नई लिस्ट में हाफिज सईद और मसूर अजहर पर लगाए गए और प्रतिबंध, एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट होने के डर से दिखाई सख्ती। पीएम मोदी ने मोर के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, तस्वीरें पीएम के निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग की है। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पहुंचे, सीएम नीतीश ने जताया आभार। बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज हुई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। एलजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव की खबरों से बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने किया इनकार, कार्यकर्ताओं से बोले एक साथ लड़ेंगे चुनाव। लालू यादव और तेजस्वी का नाम लिए बगैर नीतीश ने साधा निशाना, बोले लालटेन का जमाना गया, पहले लोग घरों से निकलने से भी डरते थे। कांग्रेस ने सुशांत के मामले के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा, पटना में बोले बिहार बदले सरकार के पोस्टर लगाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस के नेताओं ने अध्यक्ष पद पर सक्रिय चुनाव के लिए सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर 300 नेताओं के हस्ताक्षर।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, जल्द हो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। कांग्रेस नेताओं की मांग को संजय निरुपम ने राहुल के खिलाफ साजिश बताया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एनईटी और जेईई परीक्षा देने वाले छात्रों को लेकर जताई चिंता। कहा, देश में कोरोना से हालात अभी ठीक नहीं हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आपके नेता संजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश आता है और कहता है कि यहां कोविड से लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। खिलौना बाजार में चीन को झटका देने की पूरी तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर जोर। हरियाणा में शनिवार और रविवार को दुकान बंद करने के सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। गुरुग्राम में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की टीम आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को लेकर यूपी के बलरामपुर के उसके पैतृक गांव पहुंची। कल धौलाकुआं के पास से गिरफ्तार किया गया था। आईएसआईएस से जुड़े अबू यूसुफ की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने बलरामपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों से पुलिस ने की पूछताछ। बलरामपुर में आतंकी यूसुफ के घर से पुलिस ने 2 मानव बम की जैकेट और भड़काऊ साहित्य और साथ ही पासपोर्ट भी बरामद किया। आतंकी यूसुफ की पत्नी का बड़ा खुलासा। बोली, 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे गोला बारूद, किसी को नहीं बताने का दबाव बनाया था। दिल्ली में आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद यूपी में भी अलर्ट। पूरे राज्य में पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शर्जील इमाम को असम से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली पहुंची। शर्जील पर जामिया में दंगा भड़काने का केस दर्ज। यूपी के हापुड़ में एसपी के घर के पास हुई चोरी। लाखों का माल और नकदी लेकर चोर हुए फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में यार्ड से संदिग्ध हालत में एक शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के रामपुर में पुलिस ने एक गैंग का भांडा फोड़कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। गुरुग्राम में सोना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। गुरुग्राम में हादसे के वक्त मौके पर भीड़ नहीं होने की वजह से बड़ा खतरा टला। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के इडिगल में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एयरफोर्स एकेडमी के पास है केमिकल फैक्ट्री। कर्नाटक के मैसूर में जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। तालुक स्वास्थ्य अधिकारी की आत्महत्या को लेकर नाराज है डॉक्टर। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में पुलिस ने करीब 1700 शराब की बोतलें बरामद की। शराब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश लाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर द्वारका से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नकली पुलिस बनकर वारदात को अंजाम देते थे। देश में कोरोना के मामले आज 30 लाख को पार कर गए। पिछले 24 घंटे में 69,239 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 57,989 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी 74% के पार पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा ऐलान। बोले, मास्क और सामाजिक दूरी के साथ फिल्म और टेलीविजन की शूटिंग अब की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इस साल के अंत तक मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के कुल 1,60,000 मरीज हुए हैं। एक दिन में 1412 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रले कोरोना संक्रमित पाए गए। कैबिनेट बैठक में शामिल होने के कारण झारखंड में पूरी सरकार को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा कोरोना संक्रमित हुए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। किसी भी राज्य में आने जाने या सामान के लिए अलग से ई पास या मंजूरी की जरूरत नहीं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 2021 में टीम इंडिया की पहली सीरीज की पुष्टि की है। अगले साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगा भारत। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुने जाने पर बधाई दी। इस सम्मान को पाने वाले देश के चौथे क्रिकेटर। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। कहा, उनका प्रभाव सिर्फ भारतीय क्रिकेट पर नहीं बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट पर है। साउथहैम्पटन टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने 583 रन पर पारी घोषित की। पाकिस्तान के 24 रन पर 3 विकेट गिरे। इंग्लैंड के जैक रोली ने 267 रनों की बड़ी पारी खेली। वहीं जॉस बटलर ने 152 रन बनाए।
1 साल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली घरेलू सीरीज होगी। भारत की आखिरी घरेलू श्रृंखला जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो रही है। टीम को इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज अभी खेलनी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा, आईपीएल में हम अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले आरसीबी के लिए अच्छी खबर, बैंगलोर की टीम में शामिल होने के लिए एबी डिविलियर्स और क्रिस मॉरिस यूएई पहुंचे। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान हैरी मैगवायर मुसीबत में फंस गए। ग्रीस में छुट्टी मनाने गए हैरी मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए। दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, 8 लाख से ज्यादा की मौत, 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 58,37,000 केस अमेरिका से आए हैं। 1,80,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना केस के मामले में 35,82,000 केस के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत 30 लाख के करीब केस के साथ तीसरे नंबर पर है। दक्षिण कोरिया में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भीड़ के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बार, नाइट क्लब और चर्च में भी लागू होगा ये नियम। अमेरिका के मेक्सिको से टला तूफान का खतरा, चक्रवाती तूफान मार्को के रास्ता बदलने के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की ये सूचना। लंदन में मशहूर टावर ब्रिज को तकनीकी खराबी के कारण 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था। इस दौरान पुल पर ट्रैफिक और पदयात्रियों पर रोक लगाई गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। इस हफ्ते आग से 5 लोगों की मौत हुई है। वॉशिंगटन के एक जू में जायंट पांडा ने दिया बेबी पांडा को जन्म। पांडा शावक के साथ इस अंदाज में नजर आई। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में वोट परेड निकाली गई। अमेरिका में जल्द चुनाव होंगे। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन की अद्भुत तस्वीरें आई सामने। मंगलवार को यहीं से फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पार्टी के समर्थन में भाषण देने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मरीज और 17 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। गणेश चतुर्थी पर संजय दत्त ने पत्नी मान्यता के साथ तस्वीर साझा की। लिखा, उत्सव बड़े तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन बप्पा पर भरोसा पूरा है। कंगना पर ट्विटराती का निशाना, कहा कंगना सबके बारे में सब कुछ कैसे जानती हैं। सुशांत केस को लेकर कंगना लगातार सुर्खियों में रही। दिवंगत पिता के 70वें जन्मदिन पर प्रियंका का पोस्ट, पिता को याद करती दिखी प्रियंका।